जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सभी? और मैं उम्मीद करता हूँ परमेश्वर की आशीष, उनकी अनुग्रह, उनकी कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमेशा मेरी दुआ रहती है कि हमारे जितने भी बिलीवर भाई बहन हैं वो चंगे भले रहे और मस्त रहे, स्वस्थ रहे, परमेश्वर की यूं ही सेवा करते रहे, परमेश्वर की मार्ग पर यूं ही चलते रहे। और परमेश्वर आप सभी को ऐसे ही आशीष करे, आपकी जिंदगी में बहुत सारा बरकत दे, आपको ऊंचाई तक ले जाए, आपको किसी के सामने आपके हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, ऐसा प्रभु आपको आशीष करे। परमेश्वर का वचन कहता है, बुलाए तो बहुत गए हैं लेकिन चुने बहुत कम गए हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूं ना, आए दिन कुछ ना कुछ खबर आती है कि बहुत सारे लोग घर वापसी किए। घर वापसी करने का ये मतलब है उन लोगों को जाके जबरन मारपीट करके कहते कि तुम क्रिश्चियनिटी में चले गए हो, वापस अपने धर्म में आओ, वापस अपना पूजा पाठ करो। तो ऐसे हर जगह चल रहा है। और 2-3 दिन पहले फिर छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, पीसफुल प्रोटेस्ट, क्योंकि उन्हें अपना हक नहीं मिलता है। और सही बात है, हमारे क्रिश्चियन लोगों को इस भारत देश में अपना हक मिल नहीं रहा है, जो कि मिलने की ज़रूरत है। और इस चीज़ के लिए मैं हमेशा आवाज़ उठाते रहता हूँ और हमेशा आवाज़ उठाता रहूँगा जब तक हमारे मसीह भाई बहनों को उनका हक ना मिले, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच ना मिले, तब तक हम सभी ऐसे ही आवाज़ उठाते रहेंगे और परमेश्वर का काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। जिन्होंने भी बपतिस्मा लिया था या फिर जो परमेश्वर के वचनों पर चल रहे थे, वो लोग भी आज समाज के डर से, इंसानों के डर से कहते हैं कि नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं वापस आना चाहता हूँ। और फिर वापस वो उस पुरानी रीति, वो पुराने दौर और पुराने तौर तरीके में चले जा रहे हैं। सिर्फ चले जाने से उनका आत्मा तो नष्ट होगा ही, पर वो अपनी शरीर को भी नष्ट करते हैं। क्योंकि वो पुराने रीति में, पुराने तौर तरीके में अगर चले जाएंगे तो वो फिर शराब के नशे में, और फिर उनकी बातचीत, उनका रहन सहन, उनका बिहेवियर, हर एक चीजों में बदलाव आएगा। और जब बदलाव आएगा फिर वो लोग चाहकर वापस परमेश्वर के पास नहीं आ सकते, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बैक आउट हो गए या फिर परमेश्वर को छोड़ दिए, तो वो कभी कोशिश ही नहीं करते वापस परमेश्वर के पास आने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी इतने पढ़े लिखे लोग होने के बाद भी, इतना समझदार होने के बाद भी, इतना बुद्धि ज्ञान होने के बाद भी सबको यही लगता है कि क्रिश्चियनिटी एक धर्म है और क्रिश्चियन लोग अपना लोगों का धर्म बदलते हैं, और क्रिश्चियन लोग जो है लोगों को अपनी ओर कन्वर्ट करते हैं। लोगों का जो थिंकिंग है, लोगों का जो थॉट है, ऐसा है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों को जब किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, वो ढूंढते हुए जाते किसी पास्टर का घर या कोई चर्च या कोई विश्वासी भाई बहन के पास, कहते हैं हमारे लिए प्रेयर करो, और हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, हमारे घर में वो तकलीफ है। और विश्वासी लोग बिना कुछ सोचे समझे उनके लिए प्रेयर करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें सेंतमेंट मिला, तुम सेंतमेंट दो, यानी कि तुम्हें फ्री में मिला है तो तुम फ्री में दो। पर लोग उसी चीज का फायदा उठा के कहते हैं कि क्रिश्चियंस अक्सर धर्म बदलते हैं, जो कि मुझे लगता है इन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए और कानून के बारे में अच्छी जानकारी रखनी चाहिए, जो इन लोगों को पता नहीं है। और ये सबसे बड़ी शर्म की बात है कि इन लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे लोग बैप्टिज्म तो ले लेते हैं और चर्च भी जाते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना का जो जिंदगी है बहुत ही कमज़ोर होता है। इसीलिए दुनिया के प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं और फिर डर जाते हैं। और फिर कोई अगर उनको एक थप्पड़ मारेगा, कोई उनको डराएगा, उनको धमकाएगा, लाइक आपको समाज से निकाल देंगे, गांव से निकाल देंगे, तो वो लोग डर के फिर वो अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस चले जाते हैं। लेकिन जब आप प्रार्थना में मजबूत हो जाते हैं ना, उसके बाद फिर आपको कोई डराएगा, आपको धमकाएगा या फिर आपको कोई मार भी देगा ना, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है
मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरा हाथ पकड़ कर कहूंगा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो बहुत सारे भाई बहनों को ये बातें पता नहीं है, इसलिए वो लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो डरने का नहीं, घबराने का नहीं। जिस परमेश्वर ने ये आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो इस पृथ्वी का मालिक है, अगर डरना है तो हमें उससे डरना है। यहाँ रहने वाले इंसानों से, यहाँ की कानून से, यहाँ की लोगों से डर के हमें कुछ हासिल नहीं होगा। अगर हम उनसे डरेंगे तो परमेश्वर के सामने हम आंख मिलाकर बात नहीं कर पाएंगे। जब वो अंत का दिन होगा, जब परमेश्वर हमें लेने को आएगा, तब हम परमेश्वर के साथ नहीं जा सकेंगे। इसलिए हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम बिना डरे परमेश्वर का काम करना है, परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते चलना है। और मैंने सुना एक भाई जो है वो कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे, बट वो बिलीवर हुए थे, बपतिस्मा लिए थे। लेकिन जब उनके बारे में उनके गांव में पता चला कि वो बिलीवर हो गया है, बैप्टिज्म लिया है, तो गांव वालों ने डिसाइड किया कि उसको गांव से, समाज से निकाला जाए। तो वो भाई ने उनके प्रेशर में आकर अभी कॉम्प्रोमाइज कर रहे और कह रहे कि नहीं, मैं वापस जो जिंदगी वो जी रहे थे वो जिंदगी में वापस आना चाहता हूं, ऐसा उनका कहना है। इंसान आपका ज्यादा क्या ही कर सकता है? ज्यादा आपको मार देगा, ज्यादा आपको गांव से निकाल देंगे, समाज से निकाल देंगे, लेकिन आपका जो आत्मा नष्ट होगा, उस आत्मा के बारे में आपके गांव वाले या फिर आपके समाज वाले उसका जिम्मेदार नहीं होंगे, जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। तो इसीलिए जो भी कुछ हम करें सोच समझ कर करें, क्योंकि परमेश्वर को ऐसे ही बलिदान पसंद आते हैं कि आपको अगर परमेश्वर के नाम से कोई आपको घर से निकाल दे, समाज से निकाल दे, गांव से निकाल दे, ये बलिदान परमेश्वर को बहुत पसंद आते हैं और वैसे लोग परमेश्वर के एकदम चहीते बन जाते हैं। और इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया की प्रेशर में, फैमिली की प्रेशर में, गांव वालों की प्रेशर में, समाज की प्रेशर में आकर सब कुछ छोड़कर वापस वही पुराने रीति में चले जाते हैं, पुराने दुनिया में चले जाते हैं, जो कि उनके लिए बहुत खतरनाक, बहुत डेंजर है, जो कि नहीं करना चाहिए। मेरा सबसे यही गुजारिश है, यही विनती है, अगर आपने परमेश्वर को पाया है तो दोबारा परमेश्वर को खोना मत, क्योंकि दुनिया में सब कुछ मिल सकते हैं, आपको परमेश्वर नहीं मिलेगा। एक बार अगर आपने परमेश्वर को छोड़ दिया तो परमेश्वर आपको फिर कभी नहीं मिलेंगे। आप रोते रह जाएंगे, सर पटकते रह जाएंगे, लेकिन फिर आप कभी परमेश्वर के पास नहीं लौट सकते। परमेश्वर कभी आपको छोड़ेगा नहीं, लेकिन जब आपने छोड़ दिया तो परमेश्वर भी कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए कभी परमेश्वर को किसी की प्रेशर में आके, किसी के दबाव में आकर ना छोड़े, क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है, जिसने हम सभी को अपने हाथों से बनाया है, तो उस परमेश्वर को छोड़ना तो बनता ही नहीं है। लोग कहेंगे लोगों ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो हम आप कौन होते हैं, हमें भी नहीं छोड़ेंगे। और लोगों को इग्नोर कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में लोगों को अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें पसंद नहीं आती है, वो बातें उनको खटकती है, क्योंकि वो हमेशा अंधकार में रहे हैं और जो अंधकार में रहते हैं उनको उजाला बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो उनकी ज़िंदगी में उजाला उनको चाहिए नहीं, और जिसको उजाला मिला है वो उस उजाले को छोड़कर अंधकार में ना जाए, नहीं तो आपकी ज़िंदगी, आपका आत्मा नष्ट हो सकता है। तो ये सुन के मुझे बहुत दुख लगा, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं ताकि ये मैसेज सारी दुनिया में लोगों के पास जाए और वो अपने मन को बदले। क्योंकि ये एक तरफ से जो मसीह भाई बहन है उनके ऊपर ये हमला है और ये हमलों से बचना है। अपने आत्मा को मजबूत करे, परमेश्वर को सौंप दे सब कुछ, परमेश्वर रास्ता निकालेगा आपके लिए। और आप ऐसे डर के सब कुछ चेंज करेंगे, बदल देंगे सब कुछ, तो आपका आत्मा नष्ट होगा, जो कि आपकी आत्मा को सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रार्थना ही बचा सकती है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में अंत तक रहने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। फिर मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।